हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज अगर आप एसबीआई पीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। गाइज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट आर द मोस्ट फोकस्ड एरियाज इन योर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम, दोनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, कि दोनों स्टेजेस में आपको प्रीलिम्स और मेंस कितने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए, क्या उनका ब्रेकअप रहता है और आपको किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक स्पेशल गाइड बुक के बारे में बताना चाहूँगा गाइस। ये ऐसी स्पेशल गाइड बुक्स हैं फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स, जिसमें आपको एस बी आई पी और एस बी आई क्लर्क सारे पी वाई क्यूज़ मिलेंगे, स्ट्रैटेजी मिलेगी, प्रिपरेशन का टाइमलाइन मिलेगा और हर क्वेश्चन का पी वाई क्यू का एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। और गाइज ये बुक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड कर सकते हो एंड दिल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जर्नी हेड। तो जल्दी से इनको डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो गाइज इस वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होगी गाइज आपके आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि व्हाट इज़ द वेटेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इन एस बी आई पी ओ एग्जाम्स। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें वेटेज की, तो क्या वेटेज रहती है आपकी प्रीलिम्स में, मेंस में, तो हमें वो सारी चीज़ें सीख समझनी है यहाँ पर। सो व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स एग्जाम, व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ इंग्लिश इन एस बी आई पी ओ मेंस एग्जाम, व्हाट आर द मोस्ट फोकस्ड एरियाज फॉर एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स इंग्लिश एंड व्हाट आर द मोस्ट फोकस एरियाज फॉर एस बी आई पी ओ मेंस इंग्लिश। तो ये चार चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार बता देता हूँ। गाइज अगर आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। आपको बस करना क्या है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, कोई भी ब्राउज़र है, आपको बस ब्राउज़र पे जाना है और टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in। और edutap.in जैसे ही आप सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ बीच में आपको बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने बैंकिंग कोर्सेज अवेलेबल होंगे। गाइज ये है हमारा एक RBI प्लस बैंक महापैक कोर्स, जिसमें आप अपने रेगुलेटरी बॉडी जैसे RBI एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, साथ साथ बैंक एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। और ये है गाइज हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आपको सभी बैंकिंग एग्जाम, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क, सभी की प्रिपरेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और आपकी जीडी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे दी जाती है। तो गाइज कम जॉइन अस। इन कोर्सेज में हम आपको भी फ्लैट 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज कैपिटल मार्च 78। तो यूज दिस कूपन कोड एंड अवेल 78% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्सेज। और इन कोर्सेज की वैलिडिटी रहेगी गाइज कम से कम 1 साल। और आपको डिटेल्स जाननी है, आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट टू नो द फैकल्टी मोर बाय वाचिंग द डेमो सेशंस एज वेल। आपको नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे डेमो लेसन्स भी मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आप अपना डेमो लेक्चर देख के और फिर डिसाइड कीजिए कि हमें कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, दैट वुड बी अ वाइज स्ट्रैटेजी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। व्हाट इज द वेटेज फॉर इंग्लिश इन एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स एग्जाम। तो गाइस जो रिसेंटली अभी 2 साल पहले जो पैटर्न चेंज हुआ है एस बी आई पी ओ में, मैं उसकी बात करूंगा गाइस। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में रहता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जीडी पार्ट। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर जो कंडक्ट किया जाता है ऑनलाइन, इसमें आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं जिसकी सेपरेट टाइमिंग्स होती हैं। पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा है रीजनिंग। इंग्लिश पे अब आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं आउट ऑफ 100। पहले क्या होता था गाइस, इंग्लिश पे 30 क्वेश्चन आते थे और क्वांट्स और रीजनिंग में 35 आते थे। लेकिन अब उन्होंने पैटर्न चेंज किया। प्रीलिम्स में इंग्लिश की वेटेज 40 मार्क्स और क्वांट्स और रीजनिंग की वेटेज 30 मार्क्स। तो टोटल कितना बन जाता है हमारा 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चन। और ड्यूरेशन कितनी मिलती है सभी के लिए आपको,
20 इंडिविजुअली अलग अलग मिलती हैं। तो गाइस पूरा 1 घंटे का आपका ये पेपर होता है ना। इसमें चीज जो समझने वाली है गाइस, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मेंस के लिए। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कि आपको सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज मतलब तीनों आपको अलग अलग आपको सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करनी होंगी। सॉरी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज मतलब वो अनरिजर्व कैटेगरी उसकी बात कर रहा है, सॉरी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रिलिम, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, प्रिलिम्स में नहीं होगी, मेंस में होगी। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम। तो इसमें प्रिलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, मेंस में जाके आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलती है। अब ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, 40 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हो गए हैं अब, तो 40 क्वेश्चन मीन्स 40% ऑफ द पेपर। तो अगर आप ये अच्छा स्कोर कर जाते हो, आप बहुत क्लोज पहुंच जाते हो अपनी एग्रीगेट कट ऑफ के। तो दिस शुड बी क्लियरली टेकन केयर ऑफ। अब इंग्लिश में प्रीलिम्स में जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं 40 मार्क्स के विद ए सेक्शनल टाइम ऑफ 20 मिनट्स। तो द टोटल प्रीलिम्स एग्जाम इज फॉर 100 मार्क्स अक्रॉस द 3 sections English, quants and reasoning, which is conducted in 60 minutes, and overall 40% of the total marks are allocated to इंग्लिश सेक्शन, विच मेक्स इट द सिंगल लार्जेस्ट सेक्शन। तभी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम के लिए। और सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं गाइस, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस का आप इसका पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स में क्या ब्रेकअप रहता है इन एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का, ताकि आपको प्रायोरिटी पता चले मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आता है जिसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। एक या दो पैसेजेस, आपको 2 पैसेजेस मिलते हैं अभी। हाँ, तो दो, एक बड़ा पैसेज और एक छोटा पैसेज देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन छोटे पैसेज पे और 7 से 8 क्वेश्चन बड़े पैसेज पे मिलते हैं। फिर क्लोज टेस्ट आता है गाइस 5 to 6 मार्क्स का। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 to 5 क्वेश्चंस। पैराजंबल्स आ जाते हैं आपको 4 to 5 मार्क्स के। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है 3 to 5 मार्क्स के बीच में। वर्ड स्वॉप या वर्ड यूजेज के 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिलर्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, डबल फिलर्स के 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन कई बार स्पेलिंग का या ऑड वन आउट या कई बार ऐसे मतलब ईडियम्स का या फ्रेजेस का कुछ दे दिया, तो ऐसे करके वो आपको हर साल नए नए क्वेश्चन डाल के देता है हर एग्जाम के अंदर। तो ये प्रायोरिटी है आपकी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, रीअरेंजमेंट और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। अब बात करते हैं गाइस मेंस में। अब मेंस में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है। अब द मेंस एग्जाम विल आल्सो बी कंडक्टेड ऑनलाइन, विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। जो मेंस का पेपर होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है अलग से फेज 2 वाले दिन ही, मतलब मेंस वाले दिन। तो आपको टोटल 250 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, 200 ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर्स ऑन कंप्यूटर। तो ये उसने बोला है। अब रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज है, वो देखते हैं गाइस। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 60 मार्क्स के, तो मतलब एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 1.5 मार्क्स, और इसके लिए टाइम मिलता है 50 मिनट्स। सेकंड डीआई और इंटरप्रिटेशन पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं वर्थ 60 मार्क्स, दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज के ऊपर आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं वर्थ 60 मार्क्स, मतलब एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क, एंड इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन इनकी वेटेज है सिर्फ 20 मार्क्स, तो मतलब हर क्वेश्चन सिर्फ आधे मार्क्स का है, और इसके लिए आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं। अब सोच रहे होगे सर इतने कम क्वेश्चन क्यों, मतलब इतने कम वेटेज क्यों इंग्लिश लैंग्वेज की। तो गाइस अगर आप ये चीज़ समझो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 50 मार्क्स का अलग से पेपर होना है इसके बाद, तो टोटल एक्चुअली इंग्लिश की वेटेज 70 मार्क्स है, नॉट 20 मार्क्स। तो इस तरह से गाइस अगर 40 प्लस 30 70 प्लस 60 130 प्लस 40, तो वो टोटल 170 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 200 जिनकी वेटेज होती है 200 मार्क्स, और इसके लिए टोटल आपको 3 आवर्स लगते हैं। 3 घंटे में आपको ये पूरे 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 170 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स ऑब्जेक्टिव टाइप। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा आपका, जिसमें आपकी ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं, याद रखना गाइस। और इसके लिए सिर्फ आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स। तो एक आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी, एक आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, या एक आपको प्रेसी या सिचुएशन एनालिसिस में से कोई एक लिखना होगा। ये पैटर्न अब चेंज हो चुका है। सो ये टोटल 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है। इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है गाइस मेंस में, याद रखना। और मिनिमम क्वालिफाइंग
qualifying marks in mains examination. तो इसको पढ़ना. Each candidate will have to score a minimum score in each test, that is test 1, 2, 3, 4 and descriptive English paper in mains examination. Mains में आपको sectional cut off देखने को मिलती है, prelims में नहीं मिलती. तो ये समझना, prelims में sectional cut off नहीं है, prelims में सिर्फ aggregate cut off है, लेकिन mains में आपको sectional cut off objective type की भी और descriptive paper की भी आपको सभी के sectional cut off clear करनी पड़ेगी. And then depending on the number of vacancies available, cut offs will be decided and candidates will be shortlisted for phase 3. तो ऐसे आपका अब मेंस का पेपर होता है गाइस. अब कौन से वर्टिकल्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए अपने इस एग्जाम के लिए गाइस? अगर हम प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर, विच रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लैंग्वेज. देन वोकेबुलरी, जिसमें आपकी मेमोरी और रिकलेक्शन टेस्ट होता है, कितना अच्छे से आप याद रख पाते हो, वर्ड्स को रिकॉल कर पाते हो. और कॉम्प्रीहेंशन, सबसे बड़ा पार्ट जो आपके पेपर का है, इसमें आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी टेस्ट होती है. हाउ एफिशिएंट यू आर विद with your comprehension ability and analytical skills and how accurate you are with your answers. ये चीजें टेस्ट की जाएंगी आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में. अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए अगर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की? तो गाइज ये हैं गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. ये हो गए गाइज आपके पहले 11 टॉपिक ग्रामर के ऊपर. तो ये वो ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने हैं. और भी टॉपिक्स होते हैं वैसे ग्रामर में, लेकिन इस एग्जाम के लिए ये इनफ है. फिर आगे आपके कॉम्प्रीहेंशन के, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड रीअरेंजमेंट. तो इसमें टेस्ट होगी आपकी गाइज कॉम्प्रीहेंशन, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी कितनी एफिशिएंट है, आप कितने अच्छे से पढ़ के चीज़ों को ब्रेक डाउन कर पाते हो. और फिर आती है आपकी वोकेबुलरी. गाइस वोकेबुलरी में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे आपको कवर करने होते हैं इस एग्जाम के लिए. सो दीज आर टॉप 18 टॉपिक्स जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए अपने SBI PO, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट के लिए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. अब गाइज आपके प्रीलिम्स के मोस्ट फोकस्ड एरियाज कौन से हैं, अब उसकी बात करते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहला, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये 5 टॉपिक कर जाओ, 40 में से एटलीस्ट 30 मार्क्स आपके टारगेट हो जाएंगे. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ मेजर स्कोरिंग एरिया. सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस पैसेजेस ऑन डाइवर्स टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी, सोशल इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी. तो क्या ब्रेकअप रहता है गाइस? कॉम्प्रीहेंशन एक मस्ट डू प्रायोरिटी है आपकी, जिसपे आपको 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. फिर आपको एरर स्पॉटिंग 5 to 6 मार्क्स के आपको मिलते ही मिलते हैं. क्लोज टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, वो आपको 5 से 6 मार्क्स के मिलते हैं. पैराजम्बल्स 4 से 5 मार्क्स के, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी उसके अंदर आपको मिल जाता है 4 to 5 मार्क्स के लिए. फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको कई बार सिंगल फिलर, कई बार डबल फिलर मिल जाते हैं 3 से 5 मार्क्स के आसपास. और वोकेबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको 2 से 3 मार्क्स के मिलेंगे ही मिलेंगे. सो 10 + 6 16 + 6 22 + 5 27 + 5 32 + 3 35. तो 40 में से आप 30 से 35 क्वेश्चंस आप इन 5-6 टॉपिक्स से टारगेट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई दीज आर द मोस्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स इन प्रीलिम्स एग्जाम. तो अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये 5-6 टॉपिक आप कर जाओ, आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर रियली हाई इन बोथ द फेजेस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो गाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? गाइज अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए. तो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स आपको समझना है कि इसमें इंडिविजुअली सब टॉपिक्स नहीं काम करता, आपको पूरी इंग्लिश को इकट्ठा समझना होता है. तो हर टॉपिक को आपको इकट्ठा पढ़ना है ताकि आपकी पूरी ग्रामर बिल्डअप हो, पूरी वोकेबुलरी बिल्डअप हो और पूरी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी डेवलप हो. फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है इंग्लिश में, क्योंकि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल. प्रीलिम्स हो जाएगा लेकिन मेंस में फंस जाएगी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी है. वोकेबुलरी को टाइम से स्टार्ट करना गाइस, क्योंकि इतनी ज़्यादा, इतनी वास्ट है वोकेबुलरी कि आपको अलग से फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए. और प्रैक्टिस इज़ द की. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर आपकी परफॉर्मेंस होती जाएगी. तो पहले अपने बेसिक्स कवर करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो,
रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो, वोकेबुलरी बिल्डअप करो और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो. दैट इज द अप्रोच दैट यू शुड टेक अप फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें गाइस, तो द एसबीआई पीओ मेंस विल चैलेंज यू विद एडवांस्ड लेवल ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस लाइक पैराग्राफ सेंटर्ड आइडिया डिटेक्शन, sentence replacement, and complex reasoning based language tasks. So the main syllabus tests advanced English language along with descriptive paper on essay and letter writing. The overall focus is on conceptual clarity and in-depth understanding कि वो आपकी एडवांस इंग्लिश आती है अब मेंस में, अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्या आपको फोकस करना होता है. सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये एडवांस लेवल का आएगा, मुश्किल बड़ा पैसेज आते हैं, दो आते हैं. इसमें आपको इन्फ्रेंस, अजम्पशन, टोन, सेंट्रल आइडिया, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सेकंड, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन में आपको ग्रामर एरर्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. पैराजंबल्स में आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपके पास लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉजिकल कोहेरेंस होनी चाहिए. फिर वोकेबुलरी यूजेज, कॉन्टेक्चुअल एंड वोकेबुलरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट यूजेज अक्रॉस द सेंटेंसेस. तो उसमें वोकेबुलरी में आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपकी. इसमें वो इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछता है. फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट, इसमें जजमेंट बेस्ड ग्रामर प्लस आपकी जो बेसिक स्टाइल है ग्रामर का उस पर फोकस किया जाता है. और एडवांस्ड लेवल का क्लोज टेस्ट पूछा जाता है आपसे, जिसमें बैंकिंग या इकोनॉमी थीम्ड कोई आपको पैसेज दिया होगा और बड़े नुआंस से ऑप्शंस होंगे. तो मेंस में भी टॉपिक्स वही रहते हैं, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है ना गाइस, वो इंक्रीज हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में. और क्योंकि 40 क्वेश्चंस आने हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो आपको दोनों लेवल पे तैयारी करके जानी है इन एग्जाम्स की. ठीक है. फिर उसके बाद द मेन सिलेबस टेस्ट एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव पेपर. इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो इसमें आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन इन फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें वो आपसे प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे तो अब नहीं आता, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ये चीज़ें वो आपसे पूछते हैं आपके प्राइमरी टास्क में. और इसमें आपको 50 मार्क्स की वेटेज मिलती है और 30 मिनट्स में आपको, ठीक है, एक लेटर लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, या प्रेसी या सिचुएशन एनालिसिस करना होता है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम एंड दे मस्ट बी लुक्ड आफ्टर वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये अगर रह गया, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, आप नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे. तो आपको बेसिकली गाइस पूरी इंग्लिश को डेवलप करना है. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस, एक रेगुलर रीडिंग हैबिट डेवलप करो. ठीक है. डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ो, जैसे द हिंदू हो गया या द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया. ज़रूर डेली एक या दो एडिटोरियल पढ़ने ही पढ़ने हैं, एडिटोरियल, आर्टिकल, कोई ओपिनियन पीस, ताकि आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों इंप्रूव हो साथ साथ. फिर अपनी वोकेबुलरी को बिल्डअप करने के लिए गाइस, जो भी नए वर्ड आपके एडिटोरियल में आते हैं उनको नोट डाउन करो विद देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के साथ और उनके यूजेज के साथ, ताकि आप उनको रिकलेक्ट कर पाओ, संडे टू संडे रिवाइज कर पाओ. ठीक है. फिर ग्रामर के लिए आपको अपने बेसिक रूल्स को रिव्यू करना है. बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रनन एंड मार्टिन है, नहीं तो आप किसी अगर कोर्स से जुड़े हो तो कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें कंपाइल्ड मिलती ही हैं. आपको डेली ग्रामर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए. फिर जब आप ये सब कर लोगे, फिर उसके बाद आएंगे आपके प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट और PYQs. तो सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एंड PYQs एज पॉसिबल टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न आपको समझ आएगा, आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप करोगे कौन से क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में और कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने हैं अगर मैं फंस जाऊं तो. एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग दम. तो अपने वीक एरियाज को फोकस करो और उनको इम्प्रूव करना है एग्जाम से पहले. और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, सो प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम एफिशिएंटली. अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना सीखो, अपनी एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करो, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सको. और ऐसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो जो ईजी होते हैं, जैसे सिंगल फिलर वाले हो गए, एरर डिटेक्शन हो गए, और बाद में करना कॉम्प्रिहेंशन एंड में, ताकि वो, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन हैं, उनमें टाइम लगता है गाइस. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द स्ट्रैटेजी while you're preparing for your SBI PO exams. So that was it for today guys. I hope this will help you in your understanding of most prioritized areas of SBI PO prelims and mains exam for English language. But जाने से पहले guys, फिर से अगर आपको
ये सोच रहे हो कि सर हम कहाँ से तैयारी करें इन सब की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बहुत ही डिटेल्ड एंड वेरी वेल क्यूरेटेड कोर्स हमने आपके लिए बनाया है गाइस। आप अपने ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। वैसे तो इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जस्ट edutap.in सर्च करिए और आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे। इसमें बैंकिंग कोर्सेज है, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द बैंकिंग कोर्सेज। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी का आपको कोर्स मिलता है, प्लस बैंकिंग एग्जाम। अगर आप सोच रहे हो सर मैं साथ साथ आरबीआई की तैयारी भी कर लूँ और बैंक की भी कर लूँ, क्योंकि दोनों का 80% सिलेबस सेम है, एक्चुअली 90% सिलेबस सेम है। ठीक है, आरबीआई में आपको एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप आरबीआई की तैयारी कर लेते हो तो बैंक आपका अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। तो इस कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली मेंटर टॉक मिलते हैं। और ये अलग से एक कोर्स है गाइज हमारा सिर्फ बैंकिंग के लिए। अगर आप सिर्फ बैंकिंग को फोकस करना चाहते हैं तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे इस कोर्स में कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, जीडी प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली मेंटर टॉक, ये सब आपको यहाँ मिलता है। तो गाइस इन कोर्सेज पे हम आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज March78। तो गाइस ये इसी महीने के लिए डिस्काउंट है 78%। आई थिंक आगे फिर ये नहीं रहेगा। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। आपको अगर कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much and happy learning to all of you. Bye bye, take care, have a good day.